Iron Out Professional Laundry is upgrading, getting bigger, and is now Zion Out Professional Laundry. Service which they provide: dry clean, laundry, steam press, sofa deep cleaning, carpet deep cleaning, and shoe laundry. Free pickup and drop facility available. The only steam press facility in Bhiwandi with premium packaging. Organized app-based laundry service. Prepaid laundry packages are also available with lots of offers. One of its kind laundry setup in Bhiwandi, offering premium services at affordable rates. Serving entire Bhiwandi with more than 500 customers and 50,000 plus article processed. At Allied Auto Service HPCL dealer, Old Agra Road, near Bagi Firdaus Masjid, Bhiwandi. फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। हम खड़े हैं भिवंडी नासिक हाईवे पड़गा पर और यहाँ पे एक पीएससी सेंटर है और इस पीएससी सेंटर को अपग्रेड किया गया है। मैं आपको बता दूं कि ये जो नासिक हाईवे है काफ़ी एक्सीडेंट प्रोन एरिया है। हर जगह हर बार यहाँ पे आए दिन कुछ ना कुछ एक्सीडेंट्स होते रहते हैं और पिछले कुछ महीने में भी यहाँ पे काफ़ी एक्सीडेंट हुए थे। और जब एक्सीडेंट होते हैं तो इमरजेंसी सर्विस नहीं मिलती है, जिसकी वजह से जाने जो है बच नहीं पाती। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे एक संस्था, एक एनजीओ है मेक द डिफरेंस, उन्होंने यहाँ पे इनिशिएटिव लेकर एक इस प्राइमरी हेल्थ सेंटर को अपग्रेड किया। यहाँ पे सारे इमरजेंसी फैसिलिटी, सारे इमरजेंसी इक्विपमेंट्स जो है यहाँ पे उन्होंने फ्राहम कराया है। तो इस नए कार्य का उद्घाटन करने के लिए शासन की तरफ से आरोग्य अधिकारी आए थे यहाँ पे, और भी जो एनजीओ है उनकी तरफ से लोग आए थे। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है सारा कार्यक्रम। ये करीबन 6-8 महीने पहले की बात है, जब यहाँ पर जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम पे एक इन्वेंट्री लिस्ट बनाई गई थी कि यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर में क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं है, ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। तो उस टाइम पर हमने यहाँ पे जो लिस्ट बनाया था, उस लिस्ट के हिसाब से एक डिटेल डिस्कशन किया गया था डॉक्टरों के साथ। उस हिसाब से हमने आइडेंटिफाई किया था प्राइमरी हेल्थ सेंटर पड़गा में इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करने के लिए। ये हमने एक मिशन चालू किया और वो हमने मिशन कंप्लीट किया। इसमें संजीवनी ने हमें काफ़ी हेल्प किया, प्रोजेक्ट संजीवनी ने। मेकिंग द डिफरेंस जो ट्रस्ट एनजीओ है, इन्होंने हमारे साथ पहले भी काम किया है हमारे दूसरे प्रोजेक्ट पर, और इनकी मेहनत से यहाँ पे आइडेंटिफाई किया गया था क्या क्या रिक्वायरमेंट है। हमारे जो बिजनेस हेड है पुष्कर प्रियदर्शी साहब, उन्होंने मिलकर के प्रोजेक्ट मैनेजर के साथ मिलकर के डिटेल लिस्टिंग की है और उनके कोऑपरेशन से दिस इज़ अ example of public-private partnership in extending primary health to the society. Whatever is lacking in the society, how do all the stakeholders come together in providing help? This is a fine example where the requirement of providing help, assistance, medical equipments through an existing primary health center is extended to the society. ये एक अच्छा समय है, जो हमने सोचा वो हम कंप्लीट किए। एंड मैं बोलता हूँ कि ये एक बिगनिंग है, ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है। और जब भी जहाँ भी हम जो कुछ कर पाएंगे सोसाइटी को, वो करने के लिए हम ज़रूर आगे आएंगे और कोशिश करेंगे हमारा जो कंट्रीब्यूशन हो सकता है सोसाइटी को वापस देने के लिए। Because pleasure of giving is always more than pleasure of taking. So with that motive we work, and we have an inclusive system. We don't think that ये हमारा काम रोड तक ही ख़त्म हो जाता है, ऐसा नहीं है। हमारा काम रोड पे चलने वाले, उसके आसपास रहने वाले, हम हर किसी से जुड़ना चाहते हैं, जुड़ने की कोशिश करते हैं और जुड़ते रहेंगे जहाँ तक संभव होगा। यहाँ 3 एमओज कार्यरत है अभी और 12 लोगों का स्टाफ इधर काम करता है। टोटल पॉपुलेशन है इसका 64,200
75। ये पीएससी के अंतर्गत 46 विलेजेस आते हैं और 23 पाड़ाज है, 22 ग्राम पंचायत आते हैं, सब सेंटर 6 है। यहाँ का ओपीडी अप्रैल 23 टू फरवरी 24 तक 28,610 इतना ओपीडी हुआ है। 212 डिलीवरीज हुए हैं। स्नेक बाइट के केसेस यहाँ हैंडल किए गए हैं 56 और डॉग बाइट के केसेस किए गए हैं 694 और एक्सीडेंट के केसेस हैंडल हुए 175। पोस्टमार्टम यहाँ हुए हैं 77। ये पीएससी को अपग्रेड होने की बहुत ज़रूरत थी, तो मेकिंग द डिफरेंस एनजीओ के माध्यम से इस पीएससी के लिए सीएसआर मिला है और इंटरराइज ट्रस्ट के माध्यम से फंडिंग मिला है और इन्होंने एक जनरेटर, एक बेबी वार्मर, 8 बेड और मल्टीपैरा मॉनिटर फ्री दिए हैं। फोटोसिंथेसिस एक दिया है। ऐसा टोटल 25 लाख का इन्होंने सीएसआर के माध्यम से फंडिंग इस पीएससी को दिया है और ये फंडिंग के माध्यम से और सीएसआर में जो मेडिकल सुविधाएं दी उसका जरूर इस पूरे इलाके के लोगों को लाभ मिलेगा। सो बेसिकली मेकिंग द डिफरेंस और हेल्थ सेक्टर में काफ़ी काम कर रही है। हम अलग अलग हॉस्पिटल्स को अपग्रेड करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे जैसी नीड होती है वैसे वैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को हम अपग्रेड करते हैं। इसी के मार्फत में हमने आज यहाँ पे भिवंडी में पड़गा में हमने ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर को इमरजेंसी सेंटर में डेवलप किया है और इसका जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है वो इंटराइज ट्रस्ट के लिए जाता है, क्योंकि उनकी ही फंडिंग की वजह से हमने ये सारे पीएससी को जितने भी इक्विपमेंट की जरूरत थी, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स हो, चाहे जो बेड हो, बेबी वार्मर हो, या आप कह सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम होती है, जनरेटर हो, ये सारी चीज़ें हमने इनको यहाँ पे मुहैया कराई है। और हमारा उद्देश्य यही है कि ये इस एरिया में यहाँ पे जो भी रहवासी है, जो भी लोग हैं, उन सभी लोगों का उपचार निःशुल्क हो, सब साथ ही साथ और उनको एक यहाँ पे एक सर्विस मिल जाए हेल्थ सेक्टर, क्योंकि एक कह सकते हैं देश के लिए हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे अगर हेल्दी लोग रहेंगे वहाँ पे डेवलपमेंट अच्छी होती है। तो उसी क्रम में हमने गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट किया, यहाँ पे हमने मटेरियल्स वगैरह प्रोवाइड किए और हमने अश्योरेंस भी लिया है डीएचओ से कि वो ये सारे मटेरियल्स का यूज़ करेंगे और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसके जो परिणाम है, लोगों को फ़ायदा पहुँचे, यह उसके लिए काम कर रहे हैं। गवर्नमेंट के किस तरह का फायदा कह सकते हैं कि जैसे जो इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं, कई बार सीएसआर में इक्विपमेंट्स आते हैं लेकिन है ना वो इक्विपमेंट यूज़ नहीं होते हैं, बट यहाँ पे जो हमारे डीएचओ है उनका विजन बहुत अच्छा है। यहाँ के जो सीईओ हैं छाया देवी जी, उनका विजन बहुत अच्छा है कि उनको ऐसे जो पीएचसीज है जिसको इमरजेंसी सेंटर बनाना है वो और भी बड़ा है। पूरे तालुका में लगभग 8 पीएचसी को वो अपग्रेड करना चाहते हैं और उसके लिए जो हमारी गवर्नमेंट की बात करें तो वो इनके जो भी मेडिकल ऑफिसर्स हैं अच्छे रखे, जो इस चीज़ों को यूज़ करें एंड लोगों को फ़ायदा हो, टाइमली उस चीज़ का अगर फ़ायदा होगा तो ज़्यादा अच्छी है। डॉक्टरों की टीम कितनी है, क्या एनजीओ के माध्यम से किसी प्रकार की यहाँ पर एमडी खाने वाली है? और नहीं, हम कोई भी ऐसे मैन पावर नहीं सप्लाई कर रहे हैं। हम यहाँ पे सारे इक्विपमेंट जो भी मटेरियल है, जो लगने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर काम कर रहे हैं। जैसे आपने आज देखा, हमने ये प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जितने भी डेवलपमेंट के काम है इसको अपग्रेड करना, इसको सुटेबल, क्योंकि एक व्यक्ति क्या होता है, आप देखिए कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाने में लोग कतराते हैं क्योंकि वो कई बार ऐसे होते हैं वहाँ पे इक्विपमेंट नहीं होती है, उपचार नहीं हो पाता है और बहुत सारे एक्सीडेंट केसेस होते हैं, स्नेक बाइटिंग होती है। तो ऐसे प्राइमरी जो सर्विसेज, प्राइमरी जो हेल्थ उनको फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, उसी के क्रम में हमने अपग्रेड किया ताकि उनको उस चीज़ों से बचाया जा सके। वन टाइम सपोर्ट था कि रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे इक्विपमेंट्स वगैरह प्रोवाइड किए थे? डेफिनेटली अगर मैं बात करूँ, अभी जो इनकी जितनी रिक्वायरमेंट थी वो सारी हमने फुलफिल कर दी है, तो अभी 4-5 साल तक कोई ज़रूरत नहीं है और हम ऐसे और भी हॉस्पिटल्स को अपग्रेड कर रहे हैं, तो अगर फ्यूचर में इनको ज़रूरत पड़ेगी हम उसमें भी हेल्प करेंगे।